एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में चुड़ैल का साया था। हर रात लोग उसके भयानक स्वर से कांप उठते। वह दरवाजों पर दस्तक देती और बोलती, घर पर कोई है? दरवाजा खोलो। जो भी डर कर दरवाजा खोल देता, चुड़ैल उसे उठा ले जाती। गांव वाले सहमे हुए थे। तब गांव का एक समझदार आदमी बोला, भाइयों, हमें कोई तरकीब लगानी होगी। हर घर के बाहर शीशा टांग देते हैं। चुड़ैल अपना चेहरा देखकर डर जाएगी। सबने उसकी बात मान ली। रात हुई, चुड़ैल आई। पहले घर के दरवाजे पर पहुंची और बोली। घर पर कोई है? जैसे ही उसने शीशे में खुद को देखा, उसका चेहरा उसी की तरह डरावना दिखाई दिया। वह घबरा गई। अरे, यह तो मेरे जैसी दूसरी चुड़ैल है। लगता है गांव वालों ने मुझे भगाने के लिए इसे बुलाया है। वह चिल्लाई और भाग गई, लेकिन वह ज्यादा देर शांत नहीं रही। वह दूसरे घर की ओर बढ़ी और वहीं किया। घर पर कोई है? दरवाजा नहीं खुला। वह गुस्से से बोली। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। अगली रात हरिया नाम का आदमी शराब के नशे में धुत था। चुड़ैल की आवाज सुनते ही वह दरवाजा खोलने लगा। तभी उसकी पत्नी कविता और बेटा राजू आ गए। कविता ने हरिया को रोका। मत खोलो, वह चुड़ैल है। हरिया चिल्लाया तू मुझे मत सिखा। और गुस्से में कविता को धक्का दे दिया। राजू डर गया और रोने लगा। रात बीत गई। सुबह कविता जख्मी हालत में बोली, राजू, मैं ठीक हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। लेकिन राजू ने सब देख लिया था। उसे अपने पापा का बर्ताव बहुत बुरा लगा। कुछ दिन बाद चुड़ैल फिर लौटी। वह भूख से तड़प रही थी। गांव के दरवाजों पर शीशे टंगे थे, तो वह किसी को पकड़ नहीं पा रही थी। उसने राजू के कुत्ते टॉमी को देखा और कहा, चलो आज इसी से पेट भर लेती हूँ। वह टॉमी को पकड़कर खा गई। राजू ने सब देखा और रोते हुए घर भागा। उस रात राजू ने सोचा, अगर शीशा हटाऊं तो चुड़ैल मम्मी को पकड़ लेगी। क्रोध और जिज्ञासा में उसने घर के दरवाजे से शीशा हटा दिया। आधी रात को चुड़ैल आई। घर पर कोई है? मम्मी सो रही हैं, चले जाओ। अरे, तू ही बोल रहा है? अच्छा, आज तू ही मेरा शिकार बनेगा। दरवाजा छर्र से खुला। राजू चिल्लाया। कविता ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। चुड़ैल ने हरिया को पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। कविता ने विनती की, मुझे खा लो, मेरे पति को छोड़ दो। वाह, पति पत्नी का नाटक। अब दोनों को ही खा जाऊंगी। राजू ने पास पड़ी मशाल उठाई और चुड़ैल के बालों में आग लगा दी। चुड़ैल चीख उठी। अरे नहीं, तूने क्या किया छोटे लड़के? वह तड़पने लगी, जलती हुई हवा में घूमी और राख बन गई। गांव वाले सुबह जंगल पहुंचे तो वहां राख के अलावा कुछ नहीं था। कविता ने राजू को गले से लगाया और कहा, तूने अपने साहस से हमें बचाया बेटा।